कलाकार अपनी कला बखूबी जानता है और अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध भी करता है। उसकी हर पेंटिंग एक अनकही कहानी कहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति, लोक कला पूरे देश में एक अलग पहचान बनाती है। और जब कोई कलाकार अपनी कला के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती को सभी देशों और विदेशों में प्रस्तुत करता है तो हम सभी हिमाचल वासियों के लिए एक गर्व का विषय बन जाता है। और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, उन्होंने देश विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार हैं। इनसे आपको रूबरू कराएं उससे पहले आपको एक खूबसूरत झलकी दिखाते हैं इनकी चित्रकला की। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इस चित्रकला ने आपको भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया होगा। जी हाँ, हमारे साथ हैं दीप धनंजय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार, जय शंकर, जय भोलेनाथ की। जी, जिस तरह से हमने आपकी चित्रकला देखी, एक झलक की देखी, बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, जितना हमने आपके बारे में सर्च किया, आपके बारे में सुना, कि जो आपकी चित्रकला है, चित्रकारी है, उसमें हिमाचल प्रदेश को एक विशेष स्थान दिया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्यों विशेष स्थान दिया जाता है प्राकृतिक सुंदरता को, हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति को? देखिए, हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है। लोग इतनी दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, इसको निहारने के लिए आते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो ही मतलब एक विशेष स्थान मैं इसके ऊपर हासिल कर रहा हूँ। बट ये है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की देवभूमि जो है, ये इसको उस कोने तक दिखाऊं जहाँ तक लोगों की नज़र अभी तक यहाँ तक नहीं पड़ी है। जी, तो इस तरह से ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर लोग देख रहे हैं, तो अपने आप में हिमाचल में तो है ही है, ये विशेष स्थान पर तो है ही है। बट लेकिन इसको वहाँ तक पहुँचाने का माध्यम जो मैं पेंटिंग को यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरा एक अपना कर्म है। जी, आपसे बहुत सारी बातचीत करनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप पहुँचे, उसके बारे में भी जानेंगे, पर उससे पहले हम चाहते हैं कि आपसे ज़रूर जानें कि ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप इस रास्ते पे चले और किस तरह से चित्र जो है आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए। जी देखिए, ये लाइफ की एक जर्नी है, अभी भी हम चल ही रहे हैं। और ये जब मैं मतलब बिल्कुल छोटा सा था, LKG UKG मान लो आप, उस क्लास में पढ़ता था, तब से मेरे अंदर शायद ये एक अंदर ही एक खूबी थी। बट इसको निकालने के लिए मतलब उसी दिन से स्टार्ट हुआ था ये, जब से मैंने कलर्स फिलअप करने शुरू कर दिए थे। कलर्स फिलअप मतलब जो LKG UKG फर्स्ट सेकंड क्लास में कलर फिलअप करने के लिए बुक्स लगती है। अभी भी क्लासों में देखा होगा आपने बच्चों को, वही बुक्स, वही पैटर्न चला हुआ है। तो उसमें जब कलर फिलअप करता था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उसमें कलर फिलअप करने का। मुझे ऐसा कलर फिलअप करना है कि मतलब एकदम प्रिंटेड लगे, मतलब इसमें निशान ना हो, बिल्कुल साफ सफाई से बढ़िया है, एकदम मस्त। तो वहाँ से मुझे ये अच्छा लगने लगा।
तो पढ़ने की तरफ मेरा ध्यान ऐसे भी नहीं होता था तो ज़्यादातर मेरा पेंटिंग की तरफ ही ध्यान होता था। फिर धीरे 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 मतलब मेरे घर वालों ने देखा, घर वालों ने क्या, मेरी ग्रैंड मदर ने देखा कि यार इसका ज़्यादा ध्यान इस तरफ ही होता है, तो उन्होंने भी मुझे इसकी तरफ ज़्यादा रुझान देने की बहुत कोशिश की और मुझे इस तरफ का एक मैं अपना एक आइडल मानता हूँ उनको कि उनकी वजह से ये सब चला हुआ है। तो आपने कभी, जब बच्चा जो होता है वो किसी न किसी से सीखता है, बहुत बार हम फिल्मों से सीखते हैं, बहुत बार हम टीवी के माध्यम से सीखते हैं, बहुत बार हम किसी बड़े से सीखते हैं कि ये ऐसा कर रहा है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ या मुझे भी ऐसा करना चाहिए, जैसा आपने पेंटिंग का कहा। तो आपने कभी किसी को देखा था कि ये पेंट करते हैं, मैं भी शायद ऐसा कुछ कर सकता हूँ? जब तक मैं LKG टू 5th-6th तक था तब तक मुझे मतलब एक शौक ही था कि पेंटिंग अच्छी लगती है, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि एक आर्टिस्ट भी कोई चीज़ होती है या पेंटिंग इतनी सुंदर भी बनती है, ये कैसे बनती है, ये क्या है, इतना नॉलेज नहीं था। मैं छोटा था तो नेचुरल सी बात है, इतना तो मुझे भी नहीं गाइडेंस नहीं थी उस टाइम पे। तो जब मेरे फादर मुझे एक बार सुखना लेक ले गए घुमाने के लिए, उन्होंने देखा था उधर पेंटिंग आर्टिस्ट, मतलब एक स्केच आर्टिस्ट था, बहुत सुखना लेक पे लाइव स्केचिंग कर रहा था फटाफट से। तो उन्होंने देखा था कि भाई मेरे बेटे को भी ये शौक़ है, तो मुझे वो घुमाने के लिए वहाँ ले गए। तो वहाँ से जब मुझे ले गए तो मैं बड़ा हैरान हुआ देख के कि यार ये तो फटाफट से प्रिंट कर रहा है, मतलब मान लो क्या ये कैसे हो रहा है, बना रहे हैं। खुद को तो मुझे इंटरेस्ट था। तो मैं पूरा दिन उसके लेफ़्ट साइड पे, सुरेंद्र नाम का आर्टिस्ट था, मैं पूरा दिन लेफ़्ट साइड पे उस पर स्टैंड रहा। वो हालांकि वो खड़ने नहीं देता था, तो बड़ा मतलब एक अलग सा स्वभाव का आदमी था। तो फिर वहाँ से मतलब मैंने पूछा, मैंने कहा अंकल जी आप बहुत अच्छी स्केचिंग करते हो या स्केचिंग या पेंटिंग करते हो, मेरी तरफ से यही था। तो मैं कहा ये कौन सी पेंसिल है, कौन सा पेपर है, कैसे आप करते हो, क्या मुझे कोई जादुई पेंसिल है, कोई जादुई पेपर है? तो थोड़ी देर के लिए मुझे यकीन ना होगी ये कैसे हो सकता है ये। तो मैंने उनसे पूछा क्या है, कहाँ मिलता है ये पेपर, सब कुछ बताया उन्होंने। मान लो कि शायद भोलेनाथ जी ने खुद एक माध्यम मेरे लिए सेट किया था कि आपको यहाँ से सब कुछ मिल सकता है। तो क्योंकि वो किसी को बताते ही नहीं थे, रूडली उनका बिहेवियर था। तो वहाँ से मतलब फिर मैंने उनको पूछा, वहाँ से मुझे उन्होंने सब कुछ बताया कैसे करके कहाँ पे ये पेपर मिलेगा। स्टेडलर ल्यूमोग्राफ की पेंसिल होती थी, ये कहाँ मिलेगी। जर्मनी से पेंसिल आती थी वो। उस टाइम पे 50 रुपीज़ की 1 पेंसिल होती थी वो। तो 50 रुपीज़ का स्केच होता था। हाँ, उस टाइम की बात है ये। तो तब से मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में मतलब एक स्टेप मिला मुझे। वहाँ से फिर स्टार्ट होता गया। फिर धीरे धीरे मतलब जो भी मुझे रास्ते में बड़े बड़े आर्टिस्ट मिले, वेल नोन आर्टिस्ट, फेमस आर्टिस्ट, जो भी जानकार हैं, मैं जो भी सरस्वती को मानता है वो मेरे लिए गुरु है। मेरे लिए माता पिता से लेकर गुरुजनों तक, अभी तक कोई भी नॉलेजफुल पर्सन मिले मेरे लिए गुरु है वो। बिल्कुल, हर किसी से हम कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखते जाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि सुखना लेक में पहली बार जब वो ड्रॉ कर रहे थे तो आपने देखा, उसके बाद जब आप घर आए या आप कहीं गए तो पहला जब आपने ड्रॉ किया कुछ, तो क्या ड्रॉ किया उसमें? कुछ घर आने की बात तो बाद में है। मैंने उसी दिन जवाहरलाल नेहरू जी का स्केच और अमिताभ बच्चन जी का स्केच बनाने की, नाना पाटेकर का स्केच बनाने की बहुत कोशिश की थी। और काफ़ी ज़्यादा मैंने मतलब उस एज में अच्छा इफेक्ट दिया था उसमें। मुझे लगता है, चलो बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए तो वो कुछ नहीं था, नॉर्मली था, बट लेकिन मुझे वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। हमें ऐसे लगता है कि जब भी कोई चित्रकार चित्र बनाता है, वो सिर्फ रंगों का मेल नहीं होता, वो उसकी आत्मा होती है और कहीं ना कहीं हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कला बहुत ज़्यादा विकसित है। आपको क्या लगता है, क्या इसकी विशेषता है? ये हिमाचल एक अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है,
बहुत विशेष है। जी। यहाँ की संस्कृति देखो, हर 10-12 किलोमीटर बाद आपको एक नई संस्कृति, नई वेशभूषा, नई बिल्कुल। भाषा, नए रीति रिवाज मिलेंगे देखने के लिए, है ना। तो अपने आप में देखो कितना कितना मानते हैं हम इस चीज़ को। ये कॉमन एक हिंदी लैंग्वेज नहीं चलती है। मंडी में, कुल्लू में, चंबा में, शिमला में भी कितनी डिवाइडेशन है। देखो हर तरह का अपर लोअर हर जगह मतलब अलग अलग है। देखो यहाँ की संस्कृति कितनी खूबसूरत है, कितनी धनी है। हम आभूषण कितने महंगे पहनते हैं, देखो क्या क्या सोचने वाली बात है। प्रकृति देखो कितनी सुंदर है। ये जो मतलब हमारी जो पहनावा है, जो हमारा पुराना पहनावा था, लकड़ी के बर्तन थे, कैसे हम जीते थे। अभी भी देखना मनाली में कोई शायद कोई रशियन आए हुए हैं, मैंने देखा था, तो मिला तो नहीं हूँ मैं उनसे। तो उनकी सादगी का जीवन, वो उस देश से यहाँ तक वो सादगी का जीवन जीने के लिए देखो कैसे पहुँचे हुए हैं। अपने बच्चे को भी वो चीज़ सिखा रहे हो। वो लाइट तक का यूज़ नहीं करते। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, वो दिए की रोशनी से मतलब पूरा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहाँ का पहनावा, जो हमारा पुराना ऊनी वस्त्र है, मतलब उस पे ही मतलब जो हमारे लिए आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो जी। उसके कई गुण हैं। उन चीज़ों में वो रह रहे हैं, शुद्ध पानी पी रहे हैं, शाकाहारी भोजन खा रहे हैं, तो हर चीज़ मतलब यहाँ की यूज़ कर रहे हैं। तो वो असली जीवन हमारा जो प्राचीन जीवन था, अगर एग्जाम्पल देखना है तो वहाँ जाके कोई विजिट करके देखें। बिल्कुल। वो देखने को एक मतलब एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग मॉडर्न होते चले जा रहे हैं। हम बहुत गलत फहमी में हैं। हमें अपना ही जो हमारी संस्कृति है, हमें उसमें उसको संजोए रखना चाहिए, उसको सिक्योर करना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए। संरक्षण करना हमारा फ़र्ज़ है, हमें करना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व मानता हूँ मैं इस चीज़ को। अब चित्रकला है, ये पेंटिंग है, चलो अच्छी बात है, पेंटिंग आती है, हम कर रहे हैं, बट लेकिन इसका एक अच्छा यूज़ कैसे हो सकता है? राइट। ठीक है, अच्छा यूज़ तब है जब मैं अपने हिमाचल के लिए, अपनी देवभूमि के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए कुछ कर रहा हूँ, करने की चाह रखता हूँ। जी। जब हम आपकी जर्नी पे बात कर रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसे प्रिजर्व रखना चाहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, और जो आपने एग्जांपल दिया कि कुछ लोग जो हैं वो विदेश से आते हैं और हमारी संस्कृति से इतना प्यार करते हैं कि यहीं के होकर रह जाते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे प्रदेश में आज भी जीवित हैं हमारी जो संस्कृति हैं, जो हमारा लोक संस्कृति, लोकगीत या हमारी जो परंपराएं थी वो आज भी जीवित हैं, या कहीं ना कहीं हम उससे बिछड़ते जा रहे हैं? जीवित है, ये इसमें सांस है। वो तो सांस तो कभी जाएगी नहीं इस शरीर से, बट लेकिन जो हम लोग हैं हमें इसकी केयर करनी चाहिए, हमें इसको सिक्योर करना चाहिए। देखने को मिलता है, आप देव संस्कृति देखिए, कहीं अपने शादी विवाह की परंपरा देखिए कितनी सुंदर है, कैसे करके क्या होता है। हमारे फेस्टिवल्स देखिए, है ना, मंदिरों को देखिए, पत्थरों की तराशना को देखिए, ये आपकी लकड़ी की तराशी हुई चीज़ों को देखिए, मंदिरों को देखिए, देखिए कितना खूबसूरत लगता है। देखिए अपने आप में ये जीवित है, रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट लेकिन मैक्सिमम कोशिश नहीं है, मिनिमम की तरफ है अभी। हम जो बाहर की चीज़ों को यूज़ करते हैं, या हम मतलब मान लो मैं किसी की भी संस्कृति को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं ये मेरा बोलने का ये मतलब है कि बाहर की तरफ को हमें सीखना ज़रूर चाहिए, बट लेकिन हमें इस चीज़ की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मतलब आपका परिवर्तन जो है वो होना चाहिए, पर साथ ही साथ अपनी मिट्टी से जो जुड़ाव है हमारा उससे दूर नहीं होना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और शायद जब हमारा जुड़ाव अपनी संस्कृति से रहेगा तभी हमें वो प्योरिटी दिखेगी, तभी अपनी सच्ची जगह से हम मिल पाएंगे, तभी ये जिंदा रह सकती है ना, है ना। अगर हम इसी तरह से इसको
भूलते जाएंगे या बाहर की चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे तो और आने वाली पीढ़ी को तभी हम ये दे भी पाएंगे कि बिल्कुल, इस तरह की संस्कृति भी शायद हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बचा के रखी, तभी हम तक बिल्कुल पहुंचे और सीखे, आने वाले बिल्कुल, समय में वैसे जी, ही। जी। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो कैसे आप वहां तक पहुंचे, कैसी वो पहली सीढ़ी आपको मिली? कई सारे देशों में आपने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, वहाँ को बताया है, वहाँ लोगों को दिखाया है कि हिमाचल प्रदेश कितना खूबसूरत है अपनी चित्रकला के माध्यम से। जी। तो किस तरह से वो पहली सीढ़ी आपने चढ़ी? पहली सीढ़ी जो विदेश यात्रा की थी तो वो है 2019 से शुरू। दुबई से मेरा सफ़र शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन थी, एक आर्ट कैंप भी था। Okay. तो मेरा शौक़ यही था कि मुझे अपनी संस्कृति, अपना जो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, इसी पर ही काम करना है। जी। लोग मॉडर्न पेंटिंग बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक अपना शौक़ है, अपना इंटरेस्ट है, महंगी भी काफ़ी बिकती है उनकी, अच्छी बात है। जी। बट मुझे इसकी कॉस्ट से नहीं लेना देना है। ये अपने आप में कॉस्टली है ना। Okay. मुझे इस चीज़ को प्रस्तुत करना है, इस चीज़ को प्रिजर्व करना है, इस चीज़ को दिखाना है, शो करना है, ताकि बाहर लोगों को इस चीज़ का इंटरेस्ट पैदा हो वो इधर विज़िट करने आएँ और यहाँ का टूरिज़्म बढ़े, है ना। और हमारी ऐसी संस्कृति जो है, हमारी वेशभूषा है, हमारी परंपरा है, वो ज़िंदा रहे। और तभी हमारा टूरिज़्म ज़िंदा रहेगा, तभी हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मेरे साथ जो 2019 में जब ये हुआ कि एक शेख ने, बहुत अच्छा शेख था वो, उसने, मैंने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन, जो हम मतलब घर पे वाइन बनाने का जो कैसे एक प्रोसेस मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने क्लिक किया था वो फ़ोटो। वहाँ से मैंने एक वाटर कलर तैयार किया था। वो जब मैंने वहाँ पे एग्जिबिट किया तो एक शेख ने बहुत पसंद की वो पेंटिंग जी। उसने खरीदी वो पेंटिंग। Okay. तो 500 दिरहम में खरीदी थी उस टाइम। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। हाँ। फिर मुझे लगा कि मुझे इसी के ऊपर काम करना चाहिए। लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, और उन्होंने आना भी चाहा था। तो इस तरह से लोगों में इंटरेस्ट जागेगा और ये चीज़ जो मैं काम करना, जो मेरा एम है, वो भी इसी तरह पूरा होगा। जी। कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जाने का मौका आपको मिला? दुबई में, थाईलैंड में, कुवैत में, इटली में। वैसे तो कई कंट्रीज़ में ऐसा भी रहा है कि मैं मतलब क्यूरेटर को ही भेजता हूँ। उन्हीं को कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, चलो अपना फिर वहाँ हम ग्रुप में पूरा इकट्ठा हो जाते हैं, 2-4 लोग, फिर उस तरह से हम वहाँ पे एग्जीबिशन लगाते हैं, तो क्यूरेटर ही जाता है जी। तो ऑनलाइन भी कई जगह हुआ, बट जहाँ भी गए बहुत अच्छा लगा, अच्छा महसूस किया जी। जब लोग पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर विदेश में जब हम जाते हैं और अपनी संस्कृति को वहाँ पे दिखाते हैं, अपनी प्राकृतिक सुंदरता को वहाँ पे दिखाते हैं, और वो भी हिमाचल प्रदेश की, और लोग उसे पसंद करते हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस होता है? कैसा लगता है सर जब आप बता रहे होते हैं कि हाँ जी, ये कुल्लू की एक जगह है, ये दशहरा है, ये हमारे देवी देवता हैं, तो कैसा फील होता है? अपने आप को बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं इन चीज़ों को लेके मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और लोगों का रिस्पांस अच्छा आता है, बहुत सुंदर आता है, क्योंकि ये यूनिक है जी। ऐसे ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पे रहना शुरू नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे खूबसूरती थी। तो आज भी वो यहाँ से बिछड़े हैं, बट लेकिन रिवर्स वो यही सोचते हैं कि हम यहीं पर रहें, यहाँ की जीवन शैली को हम अपनाएं। बिल्कुल। अब तो यहाँ के कल्चर ट्रेडिशन को देख के वो वापस आना चाहते हैं, बिल्कुल अट्रैक्ट हो रहे हैं जी। क्योंकि बहुत बार कहा भी जाता है कि इंडिया जैसी कोई जगह नहीं है, हिंदुस्तान जैसी कोई और जगह नहीं है पूरे विश्व में। बिल्कुल, सोने की चिड़िया है। बिल्कुल। और जब आपको बाहर जाने का मौका मिलता है, लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो हम सभी के लिए भी, जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं लोग, और आप हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम सभी के लिए भी एक गर्व की बात होती है सर।
थैंक और यू। हम चाहते हैं कि आपसे आपके सपने के बारे में भी जानें, क्योंकि हर इंसान जो भी कुछ कमाई करता है वो चाहता है कि अपने परिवार को, अपने घर वालों को, अपने गांव को, शहर को, बहुत लोगों को उसका फ़ायदा हो, या पर पहली उसकी पसंद होती है उसका घर, उसके बाद देश प्रदेश जो भी रहता है। आपका कैसा क्या सपना है जो आप अपनी कला के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इसका मेरे पास मतलब ऐसा कोई विशेष तरह से कोई जवाब नहीं है। जी। बट ये है कि जहाँ जहाँ मैं भोलेनाथ जी को काफ़ी मानता हूँ, जहाँ तक उसकी कृपा रहती है, वो अपने आप मतलब मेरे लिए तय तय करता है हर मोड़ पे। और मेरा सपना ये है, अपने सपनों को क्या कहूँ, सपने तो बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। जी। बट धीरे धीरे यही है कि अपने हिमाचल को ही मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा वो रिप्रेजेंट करने का मेरा सपना है। अपने घर को, उनको एक गर्व महसूस हो, अपने गांव को एक गर्व महसूस हो कि हमारे पास में कोई ऐसा शख्स है बिल्कुल। जिसने हमारे हिमाचल के लिए काम किया है, पूरे देश को गर्व हो। जी। और मेरा यही संदेश रहता है कि ये सिर्फ मैं ही नहीं, सबको ये काम करना चाहिए। अपने अपना जो आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर टैलेंट है, उसको यूज़ करके इस तरफ जाना चाहिए। तो एक अपने आप एक रास्ते मिलते रहते हैं, उड़ान मिलती रहती है। बाकी मेन लास्ट यही है कि भोलेनाथ जी के चरणों पे समर्पित होना है बस। बिल्कुल। बहुत सारी बातचीत आपसे और भी करनी है, आपके बारे में जानना है, और ख़ासतौर पर हम पेंटिंग की बात अगर करें तो अलग अलग तरह की पेंट होता है, जिसमें ऑयल पेंटिंग होती है और भी कई तरह की पेंटिंग होती है, उसकी भी जानकारी आपसे लेंगे। पर उससे पहले आपकी एक ऑयल पेंटिंग दर्शकों को दिखाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और हमारे साथ है दीप धनंजय जी। जैसे हमने ये आपकी वीडियो देखी, इसमें आप खेत में बीच में हैं और इतनी सुंदर प्राकृतिक सुंदरता साथ में है, और आप ऑयल पेंट से एक खूबसूरत चित्र बना रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम बहुत बार सुनते हैं कि जब एक लेखक कुछ लिखता है तो उसके लिए आसपास का वातावरण वैसा होना चाहिए, पर जब चित्रकार जो चित्र बनाता है उसके लिए कैसा होना चाहिए आसपास का वातावरण? देखिए, ये एक तपस्या है। आप शिव की तपस्या में बैठे हो या किसी भगवान की तपस्या में बैठे हो तो आपको शांति चाहिए, बिल्कुल शांति। और नेचर, मतलब एक मक्खी की आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, मतलब इतनी शांति चाहिए कि आप फुल कंसंट्रेट कर सकें, बिल्कुल, है ना। तो हमारा हिमाचल तो वैसे भी आपको पता है नेचर के लिए
बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। यहाँ पे आपको जंगलों में ऐसी ऐसी जगह मिलेगी, खेतों में ऐसी ऐसी जगह मिलेगी कि आप डिस्टर्ब हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते, बिल्कुल। माहौल बहुत बहुत बड़ी बात है ये आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है हिमाचल में। इसके बारे में कई जगह पे बात हुई, चंडीगढ़ में भी काफ़ी मेरे गुरु सिकंदर सिंह जी भी बात करते हैं जी। कि यार आपके पास ना सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है काम करने के लिए। आपके पास मतलब आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में बैठे हो। जी। ये समझ किसी को नहीं है। जो समझता है इस चीज़ों को तो वो काम कर भी रहा है और करना भी चाहिए। जी, उसका विज़न अलग होता है, सोचने का, देखने का। जैसे एक फोटोग्राफर का होता है वैसे ही चित्रकार का भी होता है, जो शायद हम सभी को नॉर्मल लगे देखने में, पर चित्रकार उसे कैसे अपनी चित्रकला में निखारता है, वो एक अलग ही निखर कर आता है। अगर हम पेंटिंग की बात करें तो आप ऑयल पेंटिंग करते हैं, जैसा कि हमने अभी वीडियो में देखा। थोड़ा सा पेंटिंग के बारे में बताइए कि कौन कौन सी पेंटिंग होती है, किस किस तरह का पेंट होता है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा होता है? देखिए, पेंटिंग्स कई सारे मीडियम्स निकले हैं। वैसे बेसिकली आपको 3 मीडियम हैं, 4 मान के चलो आप। स्केचिंग जो पेंसिल वर्क होता है, ठीक है, वो बेसिक है। उसके बाद आपका वाटर कलर आता है, वेरी डिफ़िकल्ट मीडियम, ठीक है। उस पर काम करना मतलब उसको सीखने के लिए लोगों की उम्र भी गुजर जाती है, बट वो फिर भी हैंडल नहीं हो पाता है। पानी और रंगों का खेल है उसमें, कितना उसको आपने फैलाना है, कैसे कलर मिक्स करना है, टेक्निक का हर चीज़ का यूज़ रखना, उसमें देखना पड़ता है हर चीज़ का। तो एक्रेलिक है, पानी कितना मिलाना है, कौन सा शेड्स कैसे मिलाना है ना। एक्रेलिक ऑन कैनवस कैसे चलेगा, ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उसमें हल्का फुल्का पानी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद ऑयल थोड़ा सा इजी है। जब आप स्केचिंग करते हो, वाटर कलर करते हो, एक्रेलिक करते हो, ऑयल में आप सुधारने का मौका आपको मिल सकता है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ऑयल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी जो एक वैलिडिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है जी। तो यही मेन से मीडियम है। बाकी तो बहुत कुछ निकला है, एक्रेलिक किस तरह से यूज़ करते हैं, आपका फ्लोर आर्ट है, कई रंगोली बनाते हैं रंगों से ही, उसी तरह से पोर्ट्रेट भी तैयार करते हैं, कई तरह के मीडियम हैं। ओके जी। जिस तरह आप से बता रहे हैं कि अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जो चित्र को खूबसूरत बनाते हैं, जो दूरदर्शन के माध्यम से आपको देख रहे हैं और चित्रकला में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप एक कौन सी ऐसी टेक्निक बताएंगे जो शायद उनके हमेशा काम आए? मेरी तरफ से ये टेक्निक है कि जब हम मतलब वाटर कलर यूज़ करते हैं तो लाइट टू डार्क चलना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे उसमें ये है कि ना गलतियां भी ज़्यादा नहीं हो पाती। अगर हो भी जाए तो हम उसको लाइट टू डार्क आते आते हल्का फुल्का सुधार भी सकते हैं। सुधारने की भी एक टेक्निक होती है, आपको कैसे हैंडल कैसे करते हो आप। ऐसा नहीं है कि आप सुधारने लग जाओ, पानी डाल दो और वो ख़राब हो जाए जी। ये बहुत बड़ा रिस्क है। जो आपकी ऑयल में है ये डार्क टू लाइट चलते रहो। तो यही एक टेक्निक है, इस पर ध्यान देना चाहिए जी। और आपसे टेक्निक जानना ज़रूरी भी है। बहुत से लोग आपको अपना आइडल समझते हैं, जो लोग चित्रकला में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। अगर हम टेक्निक की बात करें और भावनाओं की बात करें ख़ास तौर पर, क्योंकि भावनाएं मुझे लगता है कि चित्रकार जो होता है उसको कूट कूट कर भरी होती हैं, तो भावनाओं का ज़्यादा ज़रूरी होता है होना या टेक्निक का, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक रियल आर्टिस्ट बनने के लिए आप अपनी एक फीलिंग को शेयर करने के लिए टेक्निक तो चलो कुछ हद तक ज़रूरी है, बट भावना बहुत ज़रूरी है। वही भावना ही एक कलाकार को जन्म देती है, ठीक है। अगर हमारे अंदर वो भावनाएं नहीं है तो फिर हम बेशक कितना भी अच्छा आर्ट करते हो, वो जब सोच ही नहीं है तो वो आर्ट कहाँ तक खिलेगा, कहाँ तक जाएगा, ग्रो अप नहीं कर पाएगा।
तो भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है, यही हमें रास्ता, दिशा, निर्देश सब कुछ दिखाती है। बिल्कुल। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेक्निक है वो सीखी जा सकती हैं, लेकिन जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल। प्रकृति के द्वारा, हमारे नेचर के द्वारा हमें दी जाती हैं, और वो परफेक्ट। शायद ही किसी किसी को जिसको जी। देनी है, जिसके अंदर से वो आवाज़ आई, जी। तो वो उसी को हो सकती जी। हैं। जी। जी। आपने 2-3 बार शिव भगवान का जिक्र भी किया है, और आपसे ज़रूर हम जानना चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक हैं? बिल्कुल, आपने माथे में तिलक देखा होगा। जी। तो सोच भी वैसे तो हमेशा हमारी सोच आध्यात्मिक ही रहती है। जी। गलतियां तो किस इंसान से नहीं होती, हर इंसान से होती है। बिल्कुल। तो हम यही शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमने ज़िंदगी में मैंने गलती की उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और सुधारने की कोशिश डे बाय डे चली रहती है अपनी। जी। दूसरी बात ये है कि शिव की आराधना ज़्यादा तब से शुरू हुई। मैं बचपन में मतलब ऐसे ही अपने बरामदे में बैठा था, तो एक बाबा आए। तो उन्होंने कहा था मुझे कि मुझे क्या, मेरी फैमिली में कहा था, बाहर बैठे वो भिक्षा मांगने के लिए आ गए। Okay. तो हमने भिक्षा वगैरह दे दी। तो कहा ये बच्चा, उंगली की मेरी तरफ, ये बच्चा एक दिन विदेश ज़रूर जाएगा। Okay. और जब मैं 2019 में, उस टाइम तो मुझे लगा कि ये मजाक है। हाँ। या शायद पता भी ना हो पता नहीं, विदेश क्या, हाँ, कहाँ कब जाना। क्या कैसे, कोई यकीन जी। वाली बात नहीं थी उस तरफ। तो जब 2019 में मैं सच में विदेश गया पहली बार, तो मुझे वो पल, वो बाबा जी, मुझे अभी तक वो फेस, मेरे बिल्कुल आंख बंद करते ही मेरे दिमाग में वो हमेशा चेहरा अभी तक याद है। भगवा में आए थे। तो तब मुझे मतलब शिव से तो भक्ति चलती रही, और कई चीज़ें सीखने को मिली। अच्छा, शिव भगवान इस तरह से, हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। बचपन से जो मतलब जैसा नहीं था मैं, वैसा बनाने की कोशिश मुझे भगवान शिव ने ही की है। इसके दिशा निर्देश, इसका जो इसकी जो भी भक्ति है, जैसे भी हमने की, जिससे भी हमने सीखा, तो मुझे सच में एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की है तो भगवान शिव का ही हाथ है पूरा। जी। जी, आपके साथ एक एक्सपीरियंस है। दूसरा, आप हिमाचल प्रदेश के बेटे हैं, जिसे देवी देवताओं का प्रदेश कहा जाता है। शिव भगवान की धरती कही जाती है कि पूरी धरती जो है वो शिव भगवान ने ही रची है। तो उनका आशीर्वाद है तो आप बड़े बड़े देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं, और भी आगे आप नाम रोशन करेंगे। अगर हम बात करें अनुभव की, जैसा आपने कहा कि जब देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो अलग अलग अनुभव मिलता है, पर जब वापस अपने देश आते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस मिलता है? जब आपको लोग मिलते हैं और वो कहते हैं आप तो वही है जिसने वो पेंट किया था, आप तो वही हैं जिसे हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने नाम रोशन किया है, कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा ये लगता है कि चलो, लोग अगर इस तरफ इसको सिक्योर, जो जिस काम को हम कर रहे हैं उसकी तरफ अगर किसी का रुझान नहीं है, तो हमें देख के थोड़ा सा उसका भी थोड़ा सा मूड बन जाए कि नहीं यार, ये ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी करूं। अगर हम सब करने लगे तो मैं कहता हूं कि ये बहुत ही एक गर्व की बात होगी हिमाचल के लिए। बिल्कुल। हिमाचल मतलब इसका जो आंचल है, वो सच में एक वैसा का वैसा हिमाचल रहेगा। जी। और अगर आपके परिवार की हम बात करें तो आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं, कौन कौन जन है? मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ है जी। और मेरे भाई भाभी हैं। जी। और जब भी सर हम कोई काम करते हैं, किसी भी फील्ड में हम काम करते हैं, तो परिवार का होना सबसे ज़रूरी होता है, उनका साथ सबसे ज़रूरी होता है, तो शायद हम उस काम को सफल बना सकते हैं। और अगर आपके परिवार की बात करें तो उनका कितना साथ था आपकी जर्नी में? क्योंकि परिवार साथ हो, आपके परिवार को एक दूसरे के सहारे वो अपना रहे हो, उनका साथ दे रहे हो, तभी शायद वो गाड़ी चल पाती है। तो कितना साथ आपको मिला? देखिए, जब से मैं बचपन में था तो ग्रैंड मदर का साथ बहुत ज़्यादा रहा है जी। अगर उन्होंने मेरे अंदर ये इंटरेस्ट पैदा नहीं किया होता तो मैं शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बिल्कुल। दूसरी बात, माता पिता का साथ, उन्होंने जो भी किया, जी। मतलब मुझे मेरे शौक़ में खेलने दिया, मेरे पीछे इन्वेस्ट किया, बहुत कुछ किया, चल रही है जर्नी। जी।
तो उसके बाद जब मेरी लाइफ में मेरा लाइफ पार्टनर आया पूनम सूर्यवंशी जी। उसका भी बहुत बड़ा हाथ है जी। किस तरह से रहे, कैसे चल रहे हैं हम, जो भी है, तो मतलब एक आर्ट के लिए बहुत खूबसूरत है यह जी। और आपके घर की जब हम बात कर ही रहे हैं तो हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि घर में कभी कहा जाता है कि आप मुझे ड्रॉ कर लीजिए या मेरा पोर्ट्रेट बना दीजिए, ऐसी कई बार फरमाइशें होती हैं? फरमाइशें होती है, शिकायतें भी होती है, बहुत कुछ होता है, बट लेकिन क्या करें, समय इतना नहीं है। किसी का स्केच या ऐसे मतलब मुझे बनाने का इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि अपना मेरा जो रोज़गार है वो भी इसी में है। साथ में जो मैं कल्चर ट्रेडिशन प्रमोट कर रहा हूँ वो भी साथ साथ में मुझे इसी से ही चलाना पड़ता है। तो फरमाइशें रहती है, बट शिकायतें भी उसमें रहती है कि यार अभी तक हमारा तो बनाया नहीं, लोगों का तो बनाते हैं। बिल्कुल। तो चलो वो शिकायतें पूरी करेंगे, दूर करेंगे, कोशिश यही है जी। जब हम एक कलाकार बनते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने प्रदेश की, देश की, रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश को या विदेश के सामने, तो एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो आपसे ज़रूर हम ये जानना चाहते हैं ख़ासतौर पर कि एक कलाकार की क्या जिम्मेदारी हो जाती है। आप चित्रकला के माध्यम से अपने प्रदेश को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहती है कि जैसा मुझे एक घर की जिम्मेवारी इंसान को रहती है ना कि मेरी बाउंड्री के अंदर क्या है, कैसे है, वैसे ही पूरे हिमाचल का कोने कोने की जिम्मेदारी हमें बढ़ती है, क्योंकि हमारी सोच उस तरह से चलती है। बेशक हम अपने घर को मतलब ये सोचो आपकी घर को छोड़ के हमें इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। घर कहते हैं ना कि अपने घर को जलाकर रोशन करना, वो वाली बात है ये जी। जग को रोशन करना, रोशनी देना। जग को अगर रोशनी देनी है तो अपने घर में पहले आग लगानी पड़ती है, वो वाली बात है। ये स्ट्रगल है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। करना तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, चलो देखते हैं कहाँ तक हम इस चीज़ को ले जाएंगे, बट जिम्मेवारी ये रहती है हिमाचल का कोना कोना, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ का एवरीथिंग, नेचर, कॉस्ट्यूम, पता नहीं पूरे हिमाचल को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर पाऊँगा या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। जब तक सांस है कोशिश पूरी रहेगी जी। बहुत कुछ आपने ड्रॉ किया है अपनी ज़िंदगी में अभी तक की, आगे भी आप बहुत कुछ ड्रॉ करने वाले। बहुत लोगों ने सराहाया, बहुत लोगों ने पसंद किया, पर ख़ासतौर पर हम ये चाहते हैं कि आप एक पेंटिंग कोई ऐसी जो आपके दिल के बहुत करीब है और शायद ही आप उसे किसी अदर पर्सन को सौंपना चाहते हैं, अपने करीब रखना चाहते हैं हमेशा, कोई ऐसी पेंटिंग है? जी, वो एक ऐसी पेंटिंग है, एक न्यूड पेंटिंग है जी। उसमें माँ की ममता काफ़ी ज़्यादा छलकती है। उसमें ये है कि एक मदर मतलब अपने नीचे बैठी हुई है और वो न्यूड है और दाएं तरफ में बच्चा है, बाएं में बच्चा है शायद, हाँ जी। तो साथ में गोद में बच्चा रखा अपने बच्चे के हिस्से का दूध जो है वो एक बकरी के बच्चे को पिला रही है, अपना दूध। तो उसमें एक ऐसी इंसानियत देखने को मिलती है कि मतलब नम हो जाता है इंसान उसको देख के। मुझे खुद को एक खूबसूरत लगती है, उसमें एक इंसानियत दिखती है। वो इंसानियत आज कहाँ है, नहीं मिलती देखने को। आज जो हमारी जो सोच खराब हो रही है, लूट पाट, ये वो, किसी चीज़ को घसीटना, मतलब कई तरह की चीज़ें न्यूज़ में देखने को मिलती है। मैं किसी के ऊपर किसी चीज़ का वो नहीं रख सकता हूँ, बट लेकिन देखिए उस इंसानियत को देखिए, अपोजिट में जाके उस पीछे जाके उस इंसानियत को देखिए कि उसमें माँ की ममता कैसे जिंदा है। वो उसे उसकी कदर महसूस हो रही है, उसकी दर्द महसूस हो रही है, उसकी भूख महसूस हो रही है। अपने हिस्से का दूध, अपने बच्चे के हिस्से का दूध, अपने बच्चे को छोड़कर वो किसी और के बच्चे से प्यार कर रही है, उसका दर्द महसूस कर रही है, उसको पिला रही है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम इतना मतलब कर नहीं सकते, मुझे नहीं लगता है अभी तक हमें वो इंसानियत नहीं दिखी है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जो हमारी रूह तक को टच करती हैं और हर, जैसा हमने पहले भी कहा कि हर
चित्रकार में, हर चित्रकला में एक अनकही कहानी छुपी होती है, जिसे हम कभी कभी महसूस कर सकते हैं और कभी कभी हमें नहीं भी समझ आता कि हाँ ये क्या बना है, और शायद जब हम उसे डीपली देखें, उसे समझें, तो उसके पीछे कितनी बड़ी कहानी छुपी होती है, वो शायद एक कलाकार ही बयां कर सकता है। जब आप पेंट करते हैं तो क्या दिमाग में पहले वो चीज़ें बन जाती हैं कि हाँ मुझे ऐसे बनना, या बनते बनते कई बार कुछ और ही बन जाता है? क्योंकि मोस्टली अगर हम अपनी बात करें तो हम कभी पेंट करते हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है, पर कुछ बनते बनते कुछ और ही बन जाता है। पर आप सीखते आए हैं, इतना बड़ा नाम आपका है, तो जब आप कुछ बनाते हैं कई बार होता है कि नहीं मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगा तो शायद ये कुछ और खूबसूरत बन के निकलेगा। जी बिल्कुल। देखिए, वैसे तो एक टेक्निकली मतलब हम काम करें तो पेंटिंग खूबसूरत बनती है। वैसे बिगड़ी हुई जहाँ तक देखा जाए तो बिगड़ी हुई पेंटिंग भी बहुत अच्छी लगती है। ये कोई भी चीज़ बिगड़ी हुई नहीं है, ठीक है। हाँ, बेसिकली हम अगर सब्जेक्ट के ऊपर काम करें, वो एक उसमें हमें टेक्निक या कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो एक अलग मैटर है। बट अगर हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो खूबसूरत है वो चीज़, उसमें बिगड़ा हुआ क्या है, कुछ नहीं है। जो भी वो बन रहा है वो एक नई सर्चिंग है। जहाँ रंग वहाँ खूबसूरती, इतने खूबसूरत रंग हैं तो वो खूबसूरत ही है। अगर हम देश के युवाओं की बात करें, प्रदेश के युवाओं की बात करें, आप खुद एक युवा हैं और पूरी दुनिया में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो युवा हैं वो हिमाचल संस्कृति से जुड़े हैं? अगर जुड़े हैं तो उसके बारे में आप बताइए, और नहीं जुड़े हैं तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे वो अपने प्रदेश से जुड़ सकते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ सकते हैं, और क्या संदेश आप उनको देना चाहते हैं? देखिए, हिमाचल का हर एक कलाकार, छोटा हो या बड़ा हो, वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ तक करेगा वो उसका एक अपना स्ट्रगल है जी। बट लेकिन एक कलाकार के बाहर जो लोग हैं, ध्यान देना चाहिए, अपनी संस्कृति को बचाने का ध्यान देना चाहिए। अगर किसी और चीज़ों में वो व्यस्त है तो मैं कहता हूँ कि नशा अगर ज़िंदगी में करना हो तो कला का नशा करो आप जी। ये एक ऐसा नशा है, इसमें ऐसा मज़ा है, इसका सुरूर ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होगा। ये आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाएगा जी। जो ये दूसरे नशे, ये फर्श से आपको मतलब तबाह कर देंगे। इससे क्या है, इसका नशा करोगे आप, एक तो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा, है ना, दूसरा हम खुद भी सेव रहेंगे, हमारा कल्चर भी सेव रहेगा, तो इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बिल्कुल, आप एक बार करके देखिए। मेरा मैसेज ये सभी के लिए है जी। एक बार आप इसको यूज़ कीजिए, देखना आप खुद हर चीज़ों से दूर रहोगे और इसी की तरफ मंत्र मुक्त हो जाओगे। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने कहा कि अगर आप अपनी कला से जुड़े रहेंगे, जो भी प्रोफेशन आपका है, जो कुछ भी आप करते हैं, तो वो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाता है, और जिस तरह अगर हम गलत रास्ते पे चलते हैं तो वो हमें तबाह कर देता है। बहुत ही अच्छी आपने बात कही है। सर, अगर हम एक वाक्य में आपसे ये जानना चाहे कि पूरी दुनिया को अगर आपको ये बताना हो कि हिमाचल की खूबसूरती, प्राकृतिक खूबसूरती या देवी देवताओं की जो हमारी संस्कृति है वो कैसी है, तो आप कैसे उसे बयां करेंगे? हम देखिए, मैं इतना एक्सपीरियंस्ड अभी तक नहीं हूँ कि मेरे पास एक वाक्य में मतलब आपको मैं बता सकूँ जी। ये है ही नहीं वो चीज़। ये एक मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं भी, मेरी सोच भी अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंची है। ये संस्कृति एक अपने आप में एक धनी है। हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी पूरी तरह से। ये एक, इसका एक अपना एक लेवल है। देव संस्कृति देखिए, आप अभी मलाना में मैं लेके जाता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको, वहाँ पे देव ऋषि जमलू महाराज जी के ही आदेश अनुसार जो भी फैसले होते थे, अब तो चलो थोड़ा सा सरकार का उधर बैठ गया, शासन प्रशासन का। पहले तो बिल्कुल कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा जी। जो भी फैसला होगा, गलत होगा सही होगा, उनकी कोर्ट कचहरी जमलू महाराज जी, हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए वो कितनी एक संस्कृति और अभी तक वो मतलब जिंदा रखी है उन लोगों ने।
तो मैं कहता हूँ कि ऐसी कई जगह हैं हिमाचल में। तो हिमाचल एक अपने आप में बहुत खूबसूरत है, पूरे वर्ल्ड में खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमें चार चांद लगाने के लिए हमें सबको प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने बहुत सारी बातें हमसे की, बहुत अपने जो एक्सपीरियंस है उसे साझा किया हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय शंकर, जय भोलेनाथ की। तो दर्शकों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।